नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। आज हम लोग एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं जिसका नाम है कॉमन कॉर्ड, जो कि ज्योमेट्री में सर्कल पर बेस्ड होता है। और एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल या जितने भी एग्जाम जिसमें ज्योमेट्री आती है उसमें इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है। लेकिन अगर आप आज का वीडियो पूरा देखते हैं तो इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। जैसे पिछला एक वीडियो किया था जहां पे हम लोगों ने अलजेब्रा का वैल्यू पुटिंग किया था, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिएगा क्या होता है कॉमन कॉर्ड। इसको हिंदी में हम लोग कॉमन कॉर्ड को कहते हैं उभयनिष्ठ जीवा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इसके तीन टाइप बनते हैं उभयनिष्ठ जीवा पे। जब सर्कल पे बेस्ड बनता है तो कैसे तीन टाइप बनते हैं ध्यान रखिएगा कॉमन कॉर्ड। देखिए टाइप वन जो इसका बनता है, तीन टाइप के क्वेश्चंस, तीन टाइप बनते हैं। हम इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो हर बार आपको फिगर बनाने जैसी कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहला टाइप जो बनता है तो ये यहाँ पे केस ये बनता है जब वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरे। जब वृत्त क्या हो, एक दूसरे के सेंटर से जाए, एक दूसरे के केंद्र से जाए। अगर वृत्त एक दूसरे के केंद्र से जाते हैं तो यहाँ पे या केंद्र से होकर गुजरे, सेंटर से होकर गुजरे, अगर ये कहा जाए वृत्त एक दूसरे के सेंटर से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए। अगर केंद्र से होकर जाएगा तो मेरे भाई एक बात याद रखेंगे आप लोग कि केंद्र से होकर जाए तो जो रेडियस इसकी आर होगी वही रेडियस इसकी हो जाएगी आर। बहुत ध्यान से समझिएगा। और इनके केंद्रों के बीच की दूरी भी आर हो जाएगी, तभी तो, क्योंकि ये इसके लिए त्रिज्या का काम करेगा, ये इसके लिए त्रिज्या का काम करेगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा आर। अब आप यहाँ पे एक ये जो देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल जिसको हमने ये लाइन किया है, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ये आप इक्विलेटरल ट्रायंगल देख रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। समबाहु त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ये समबाहु त्रिभुज आप कहेंगे तो हम इसका नामकरण भी कर देते हैं, है ना, कि हमने यहाँ पे ले लिया O1, ये O2 ले लिया और यहाँ पे ले लिया A। त्रिभुज O1A O2 ये जो आप देख पा रहे हैं ये आप देखेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये जो हमको लेंथ दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये समबाहु त्रिभुज की हाइट का काम करेगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का काम करेगी h। और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप लगा सकते हैं √3/2a, तो √3/2r हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई देखेंगे तो। और हमको बताना क्या है, हमको बताना है ये पूरी लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी कॉमन कॉर्ड। अगर इस ऊंचाई को हम दोगुना कर देते हैं, अगर हम इसको डबल कर देते हैं कि √3/2r को डबल कर देंगे तो हमको कहीं ना कहीं ये ए बी पूरी लेंथ मिल जाएगी कॉमन कॉर्ड। तो जैसे ही हमने इसको उठा के डबल किया तो दो से दो खत्म, तो हम ए बी बराबर क्या कर सकते हैं √3r। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया कि अगर अगर बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर सर्कल एक दूसरे के केंद्र से होके जाते हैं तो रेडियस का √3 टाइम्स पूरी जीवा की लंबाई होती है। जो त्रिज्या होता है उसका √3 गुना जो होती है पूरी जीवा की लंबाई होती है। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो आपका जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ से r/2 से आप पाइथागोरस थ्योरम से बना भी सकते हो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, तब भी √3r/2r ही वहीं से ऊंचाई आती भी है समबाहु त्रिभुज में। लेकिन आप डायरेक्ट भी पता होता है कि h जो आएगा वो √3/2r होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होगी वो जो त्रिज्या है उसका √3 टाइम्स होगा। अब देखिए, अब अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आपको ना जब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको मतलब ये फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिएगा क्यों फिगर बनाएंगे, कितना आसान क्वेश्चन दिख रहा है आपको। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत थोड़ा सा मन लगाइएगा, है ना। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइएगा। देखिएगा कितना आसान है। अगर आप में से थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे कुछ लोग तो बड़े आसानी से इसको बना पाएंगे, बहुत आसानी से बना पाओगे। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में जो आपको जरा सा भी परेशान करे। अब दिमाग क्या लगाना है, अभी अभी हमने आपको बताया है, बहुत आराम से आप आंसर बताएंगे कि ये आपको त्रिज्या मिल गई, ये आपको रेडियस पता है। अभी अभी हम आपको बता के आ रहे हैं कॉन्सेप्ट की रेडियस का अगर √3 टाइम्स कर लेंगे तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ जाएगी
तो आप बता देंगे कि 8√3 हो गया। देखिए सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, एक सिंगल लाइन में आप बहुत आराम से 2 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। देखिए सीजीएल प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सर्कल की बात करें जो एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहा है, ओबेनस जीवा की लंबाई बतानी, तो आप क्या करिए, जो रेडियस पता था उसको √3 टाइम्स कर दीजिए, ये आपका आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले पे चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे। कितने आसानी से आप क्वेश्चन बनाएंगे इसके, देखिएगा कि कितने आसानी से इसका क्वेश्चन बन जाएगा। वही बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बहुत थोड़ा सा, कि अगर दिमाग लगाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। कह रहा समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर जाता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई तो वृत्त का व्यास बताना। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर बन जाएगा। कह रहा है टू सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस इंटरसेक्ट्स ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज। तो हमको कहीं ना कहीं √3r का वैल्यू पता है, √3r का वैल्यू हमको कितना पता है, 24। तो हमने रेडियस r देख लिया, ये कितना हो जाएगा 24/√3 या 8√3 कह सकते हो, √3 से अगर काट लोगे इसको तो ये। अब हमको बताना क्या है, हमको डायमीटर बताना है, तो इसको उठा के डबल कर लीजिए, तो आंसर विल बी 16√3। कहीं नहीं बनाने की जरूरत है आपको, सर्कल कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, मत लगाइए, सीधे सीधे जो लॉजिक बताया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते थर्ड पे, देखिएगा कितने आराम से बना ले जाओगे अगर आपको लॉजिक्स अच्छे से क्लियर। हर एक सवाल आपको देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिया गया, सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने लिए हुए सारे एग्जाम में पहले पूछे हुए। कह रहा समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं यदि दोनों वृत्तों के व्यासों का योग। अच्छा, एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों की रेडियस सेम होगी, तो दोनों के व्यास 2r हो जाएंगे, और इनका योग हमको 4r पता है। 4r हमको सवाल में कितना दे दिया, 84। तो रेडियस r कितनी आ गई, 21। अगर रेडियस r 21 आ गई तो कितने ध्यान से समझिएगा, रेडियस r 21 आ गई। अब उभयनिष्ठ जीवा बतानी हो, हम सीधे इसका √3 टाइम्स ना कर दें, 21√3, हमको ऑप्शन मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया सिर्फ उसको फॉलो करने की जरूरत है। एक बार फॉलो करके देखिए। हमने बताया 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये हम लोग अभी पहले टाइप पे चल रहे हैं, दूसरे पे आएंगे फिर तीसरे पे आएंगे, पहले इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं। ये देखिए, कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, इन वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर है, यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इतनी है तो इन वृत्तों की परिधियों का योग क्या होगा। देखिए कितने आसानी से आप इसको भी निकाल पाएंगे अगर थोड़ा सा भी दिमाग अच्छे से लगाएंगे। आपको पता है उभयनिष्ठ जीवा, हमको r√3 पता है, इन्होंने दे दिया है कि 14√3। अगर r√3 14√3 है तो हमको यहां से दोनों वृत्त की जो रेडियस मिल गई वो 14 है। अगर रेडियस 14 है तो 2πr से हम लोग यहाँ से एक वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। अगर त्रिज्या समान है तो परिधि भी बराबर होगी, तो 22 चौको 88 एक वृत्त की परिधि हो गई, तो दूसरी की भी 88 होगी। दोनों को उठा के अगर हमने जोड़ लिया तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल परिधि होगी दोनों की वृत्त की परिधियों का योग होगा, वो यहाँ से आप देख पाएंगे कि 176 सेंटीमीटर होगा। देखिए ये भी CHSL में आया हुआ एक सरल सा क्वेश्चन है। लॉजिक, सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको लॉजिक अच्छे से यूज करना है। वापस से रिपीट करते हैं, एक बार समझ लीजिएगा। आपको r√3 उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पता थी, रेडियस आपने 14 देख ली, जैसे ही आपने रेडियस 14 देखी तो परिधि आप देख सकते हैं 2πr से 88 हो गई। हमें दोनों वृत्त की परिधि बतानी है, दोनों एक जैसे वृत्त हैं तो परिधियां बराबर होंगी। आप डबल कर दीजिए या दोनों को उठा के जोड़ दीजिए तो आंसर कितना आ गया, 176 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हमें लगता है कि सब एक जैसे क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसका आंसर आएगा क्या। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। अब समझेंगे। देखिए पिछली बार एक दूसरे के केंद्र से होके जा रहा था, बट जरूरी नहीं है कि हर बार वो कंडीशन आपकी फॉलो ही हो कि हर बार एक दूसरे के केंद्र से होकर ही गुजरे। तो एक और अब क्या होता है कि अलग अलग से जाता है। सपोज करिए कि एक दूसरे के केंद्र से होकर नहीं जाता है और तब इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ध्यान से समझिएगा, पहले अच्छे से कंसेप्ट समझ लीजिएगा,
उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये मान लीजिए यहां से यहां तक ये दे दिया और ये एक लेंथ ये ले ली और एक लेंथ ये ले ली, ठीक है। ये अब एक दूसरे के केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, ठीक है। अब यहां से ये मैंने मान लिया कि ये हमको R1 पता है थोड़ी देर के लिए और ये R2 पता है, और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, इसको थोड़ी देर के लिए केंद्र के बीच की दूरी को d मान लिया और हमारी कॉमन कॉर्ड यहां से ये हो गई, जिसको हमने फिर से नाम दे दिया AB का। ये O1 है और ये O2 मान लेते हैं, ठीक है। हमको O1 O2 D पता है, ये R1 पता है और ये R2 पता है। अब अगर ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये सपोज करिए कि ये समकोण त्रिभुज बन गया, है ना, ध्यान से समझिएगा। अब अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया, अब भाई इसने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया कि R1 R2 और D ये एक राइट एंगल ट्रायंगल इन केस बना देते हैं, तब आपको क्या करना है, एक तो हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से भी समझा देंगे और एक हम बता देते हैं कि अगर ये राइट एंगल बना तो ये 90 डिग्री बनेगा और ये 90 डिग्री बनेगा तो सामने वाली भुजा कर्ण बन जाएगी। तो यहां से जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो एक तो इससे निकाल सकते हैं 1/2 R1 इंटू R2, इससे 1/2 बेस इंटू हाइट से, यहां से एक यहां से निकाल सकते हैं और एक ये भी कर सकते हैं कि 1/2, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉइंट नाम दे देते हैं C, तो ये कह सकते हैं 1/2 AC इंटू वो जो बीच की डिस्टेंस है D, वो भी कह सकते हैं। ये यहां से ये जो O1 O2 का बीच का डिस्टेंस है, देखिए ये भी एरिया निकालने के लिए यूज कर सकते हैं 1/2 R1 R2 और बराबर 1/2 AC, मतलब हाइट इंटू बेस, ये 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस अपना D हो गया और हाइट हमने ले ली AC, ये और 1/2 R1 इंटू R2 तो कर ही सकते हैं समबाहु त्रिभुज में। अच्छा 1/2 से 1/2 खत्म, तो हमको जो AC निकालनी है उसके लिए हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि दोनों छोटी भुजाओं का गुणा करके बड़ी वाली साइड से या उनके केंद्र के बीच की दूरी से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट AC आ जाएगा। और इन केस हमने उसको उठा के डबल कर दिया, अगर हमने इसको उठा के डबल कर दिया तो हमको AB मिल जाएगी, तो हम डायरेक्ट एक चीज बना सकते हैं 2 टाइम्स R1 R2 अपॉन D, ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ गई, फिर से 2 टाइम्स R1 R2 अपॉन D, ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ गई। ये हम लोग यहां से भी देख सकते थे कि अगर हम लोग कभी, ध्यान से समझिएगा कि ये 90 डिग्री, अगर हमें कभी ये लेंथ निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं कि ये वाली ये से परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो अगर हमको कभी ये लेंथ निकालनी होती है और ये 90 डिग्री वाले से यहाँ तक की लेंथ, तो हम PB अपॉन H करते हैं इसकी लेंथ निकालने के लिए। वही सेम चीज तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि हमको अगर ये वाली लेंथ निकालनी है तो हम R1 R2 अपॉन C करेंगे, वो हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट करके भी दिखाया है, R1 R2 अपॉन ये वाली लेंथ D कर देंगे। आराम से, बहुत आराम से समझना। अब हमको क्योंकि पूरी बतानी है तो उठा के क्या करेंगे, डबल। वो कॉन्सेप्ट आप इससे समझ लो या जो लोग थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नॉलेज रखते हैं वो यहां से भी समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब आप कॉमन कॉर्ड के लिए सीधे सीधे से क्या समझ रहे हैं कि जो R1 R2 है ये कब होगा, जब ये समकोण त्रिभुज की कंडीशन बनाएंगे तब होगा। ये R1 R2 और ये D ये जो बनेंगी, ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे ट्रिपलेट अप्लाई होना चाहिए, तब आप ये करेंगे। आप इन दोनों का गुणा करके इसको डिवाइड कर देंगे और इंटू 2 कर देंगे, तो यहां से ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये नोट जरूर कर लीजिएगा, एक बार आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिनकी त्रिज्याएं 30, 40 और 50 है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको पता है 50। देखिए अभी अभी हमने आपको बताया कि कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स दोनों छोटी साइड्स का मल्टीप्लाई अपॉन बड़ी साइड्स का। देखिए कितने आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे, 8 3 24 दूना 48, 48। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है तो कितने आसानी से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ये देखिए अभी अभी आपको बताया कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स R1 R2 अपॉन बीच का डिस्टेंस, R1 दोनों रेडियस का मल्टीप्लाई कर दिया, बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 48। कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग खुद से इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या आंसर आएगा। जिन लोगों ने आंसर बता दिया ये माना जाएगा कि उन लोगों ने पूरा वीडियो अच्छे से किया है। अब तीसरी कंडीशन की बात करें,
अब तीसरे कंडीशन की यहाँ पे बात क्या करें, तीसरा कंडीशन आपको समझा दिया जाएगा कि तीसरे कंडीशन में अब बनेगा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन का मतलब विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु में सबसे बड़ा परेशानी क्या आता है कि अब आपको एरिया हीरोज फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा। ये ध्यान से समझिएगा कि अब कंडीशन पिछले वाले के जैसा ही है। अब क्योंकि केंद्र से नहीं होके जा रहा है तो ये अलग अलग यहाँ पॉइंट से होकर जाएगा ये, और इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो डी अलग होगा। लेकिन अब जो कंडीशन बनेगा हमको कहीं ना कहीं जो चाहिए वो ये चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। हमने फिर से थोड़ा सा नामकरण किया, O1 O2 और ये बता दिया यहाँ पे हमने दे दिया इसको नाम ए बी। हमको चाहिए ए बी, ये बता दिया R1 है, ये R2 है। अब पिछली बार कंडीशन ये बना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था, ये यहां से ये। अब हमको करना क्या होगा, जब ये निकालना है तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना है कि ट्रायंगल ए O1 O2 इसका या O1 A O2 का हम एरिया निकालेंगे और उस एरिया को हम लोग बराबर कर देंगे 1/2 बेस हो जाएगा हमारा D और इनटू ये हो जाएगा AC। ये तो यहां से AC बराबर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन D। यहां से ये आ गया ये। अब डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं कि अब हमको निकालनी पूरी AB लेंथ है तो 2 गुना और कर दीजिए, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दीजिए, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये आप कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन बीच का डिस्टेंस उससे डिवाइड कर देंगे तो आप यहां से कॉमन कॉर्ड निकाल ले जाएंगे स्केलन ट्रायंगल में विषम बाहु त्रिभुज में। अब इसका विषम बाहु त्रिभुज, अब इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो उसके लिए आप यूज करेंगे हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला के बारे में मुझे लगता है लोगों को जानकारी होगी, फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब आप एस निकालते हैं तो वो तीनों साइड्स के सम का हाफ होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हम अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो जरूर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ से आप एरिया निकाल के यहाँ रख दीजिए, 4 टाइम्स कर दीजिए, डिवाइड बाई बीच की डिस्टेंस कर दीजिए। देखिएगा अब इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये अब आपसे कह रहे हैं 7 और 5 सेंटीमीटर वाली दो वृत्तों एक दूसरे को ए बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 है, ओवेनिस जीवन। हमने क्या कहा है, आप एरिया निकाल लीजिए, उसको 4 गुना करके 10 से भाग दे दीजिए। तो जैसे ही हमने देखा साइड्स क्या क्या है, एक 7 है, दूसरी 5 है और तीसरी कितनी पता है हमको, 10 पता है। तो जैसे ही हमने इसका एस निकाला तो 7 5 12, 10 22 का आधा कितना हो गया 11। अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो 11, इस 11 में से एक बार 7 को घटा दिया 4, इस 11 में से एक बार 5 को घटा दिया 6 और इस 11 में से एक बार 10 को घटा दिया 1। तो 4 से ये 2 बाहर आ गया तो 2√66 हो गया। ये एरिया आ गया, ये क्या आ गया एरिया। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमने कहा क्या था कि इसको 4 गुना करके और बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। ये तो जैसे ही 4 गुना करके बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो अब यहां से ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 66 अपॉन 5। हमको ऐसा आंसर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन। ये भी देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, कंसेप्ट पता है फिर कुछ आज। अगर मान लीजिए कंसेप्ट ये कभी एग्जाम में भूल भी जाते हैं, कंसेप्ट आपको नहीं भी याद रखता, तो इसी वजह से हमने आपको तरीके सिखाए। फिर आपको क्या करना है, आप जल्दी से एक ऐसे करके ये बना लीजिए। हमको यहाँ से ये जानकारी है कि यहाँ से ये इस तरीके से होगा, ये बनाया और इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमको पता है कि इसकी रेडियस अपने को कितनी पता है 7, इसकी कितनी पता है 5 और इनके बीच की दूरी कितनी पता है 10। जल्दी से पहले इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। जैसे ही निकाला हमको पता चला ये आया, अभी भी हम लोग निकाल चुके हैं 2√66। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। जैसे ही बेस किया तो 10 हो गया, हाइट हमको नहीं पता, हमने ये मान लिया कि हमारा क्या हो गया AC। बहुत ध्यान से समझिएगा, AC हमने निकाल लिया, ये कितना हो गया 4√66। या ये काट दीजिए, ये कितना आ गया 2√66 अपॉन 5। अभी ये AC आया, हमें चाहिए कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड चाहिए तो अभी इसको डबल करना पड़ेगा, तो 4√66 अपॉन कितना हो गया 5। देखिए तरीका भी याद रखिए और एग्जाम में ये भी याद रखिए कि अगर हमको जल्दी करना है तो शॉर्टकट अप्रोच कैसे लेंगे। ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कुछ और अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो शायद थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे तब बनेंगे। कह रहा 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त ए और बी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। फिर से सेम तरीके का क्वेश्चन। अब आपको फिर देखिए, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है 3 5 6 से, नहीं बन रहा, तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा 3 5 6 का। और अभी अभी हमने 3 5 6 का एरिया निकालने का तरीका बताया कि आप क्या करिए, 6 5 11 3 14, इसका आधा एस हमारा 7 आ गया। पहले 7 लिख लीजिए, 7 में 3 घटाया 4 आ गया, 7 में 5 घटाया 2 आ गया और 7 में 6 घटाया 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। यहां से इससे 2 बाहर आ गया, 2√14 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को 4 गुना करके उनके बीच की दूरी से भाग देना है, या सबसे बड़ी साइड से भाग देना है। तो उनके बीच की दूरी 6 से भाग देंगे, तो ये 3 बार खत्म, तो 4√14/3। कुछ मैं यहाँ पे, हाँ 4√14/3 दे तो रखा है, हम सोचे दे नहीं रखा है। ये आपका आंसर आ गया। कितने आसानी से बना सकते हैं आप। आपको लॉजिक्स क्लियर हैं, आपने सीखा सही है, तो कभी गलत नहीं होगा। बढ़िया से लॉजिक लगाइए, आंसर कभी गलत नहीं होगा, दिमाग लगाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा हो सकता है कि अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उनसे थोड़ा सा अलग हो। कह रहा है 15 और 37 सेंटीमीटर के दो वृत्त बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, इनकी उनको आपकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दे रखा है। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, बहुत कठिन नहीं है, बस दिमाग लगाना है। आपकी आपको पता क्या है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पता है, मतलब अब आपको ये पता है, यहां से इस तरीके से ये पता है। अब हमको ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड और ये वाली, और बीच की दूरी पूछी गई है। हमको उभयनिष्ठ जीवा अगर 24 पता थी तो इतनी ये 12 होगी। बहुत समझदार हैं आप लोग, ये 12 हो जाएगी। अच्छा, ये हमको 35 पता है, ये 15 पता है और ये 37 पता है, रेडियसेस पता है ये। अब हमको केंद्र के बीच की दूरी बतानी है। समझदारी ये कहती है यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है। अब 90 डिग्री बन रहा है, ये 12 है, ये 37 है, तो ट्रिपलेट से देखोगे या पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये 35 आ जाएगा, 12 35 37। ये इसको देखोगे 3 4 5 से तो ये 12 है, तो ये 3 चौको 12, 8 12 15 एक ट्रिपलेट बन जाएगा ये। अच्छा, इतनी यहां से यहां तक 8 आ गई ये, और ये 35 आ गई। 35 और 8 मिला के कौन सा वाला आंसर सही हो गया? 43 आंसर आएगा इसका। कुछ गलत हुआ है क्या? 12 12 35 37 ठीक है, और 8 12 15, सॉरी 9 12 15 होता है, सॉरी सॉरी, ये 9 12 15 होगा। तो 9 12 15 से ये कितना बन जाएगा? 35 और 9 44। ये जो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 से देखेंगे तो 8 12 15 नहीं होता, 8 15 17 होता है, 9 12 15 होगा। तो 35 और 9 कितना हो जाएगा? 44। कितने आसानी से बनाया आपने इस क्वेश्चन का आंसर। अगले पे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है आपका कि दो two circles with center O and P and radius 17 and 10 centimeter respectively intersect each other at point A and B. The length of common chord AB is 16. What is the perimeter of the triangle? देखिए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम क्वेश्चन है। आप आराम से बना ले जाओगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। कि दो सर्कल बना लिए जो एक दूसरे को A और B पर कट कर दें। ये देखिए कि केंद्र O और P वाले दो वृत्त 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर जिनकी त्रिज्या है, A और B पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, अब इनकी त्रिज्याएं हमको पता है अलग अलग। इसकी कितनी पता है? एक की पता है 17 और एक की पता है 10। ये 17 और 10 त्रिज्या है। ठीक है, अब हमको इसकी परिधि बतानी है, तो हमको ये वाली दूरी चाहिए होगी, त्रिभुज की परिधि बतानी है, और हमको कॉमन कॉर्ड पता है कि कितनी है। कॉमन कॉर्ड 16 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8। अच्छा, ये 8 है तो पक्का ये 15 होगा, 8 15 17 से। और अगर ये 8 है तो ये 6 8 10 से 6 होगा। जिनको नहीं पता वो पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री बना के ये निकाल भी सकते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 36 का वर्गमूल 6, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये 15 6 21 आ गई, ये कितनी आ गई? 21। अब ये 21 है, एक साइड हो गई 21, एक 17 और एक 10। त्रिभुज की परिधि पूछी है, परिमाप पूछा है। 21 17 38 10 48, ये आ गया त्रिभुज का परिमाप। ये आपको आंसर में दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये भी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने दिमाग लगा लिया तो जरूर बन जाएगा आपसे, है ना। एक ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं
उनकी उभयनिष्ठ जीवा 16 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। अब की बार भी दे रखा है, लेकिन इस बार हमको लगता है कि वैल्यू ऐसी है जो आपसे कटेंगी नहीं। देखिए, दो वृत्त हमने बना लिए, एक ये सर्कल बना लिया और एक ये सर्कल बना लिया। एक दूसरे के केंद्र से तो जा नहीं रहा है, तो फिर अलग अलग इनके हमने रेडियसेस इस तरीके से बना ली। अब हमको पॉइंट क्या क्या पता है वो देख लीजिएगा। हमको एक तो रेडियस पता है 18 और दूसरी रेडियस पता है 12, और हमको कॉमन कॉर्ड की लेंथ पता है 16, तो यहां से यहां तक 16 है, तो इतनी ये कितनी हो जाएगी 8। अब हमको चाहिए केंद्र बीच की दूरी, बीच की दूरी लाइक यहां से यहां तक की लेंथ चाहिए ये। तो हम पाइथागोरस थ्योरम पहले यहां पे लगाएं इतनी लेंथ निकालने के लिए। तो 18 का स्क्वायर 324 में से हमने क्या किया 64 घटा लिया, 4 में 4 गया 0, 32 260, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 260 आ गया। ये यहां से यहां तक की लेंथ हमने निकाली। ऐसे ही 144 माइनस 64 करेंगे, तो जैसे ये किया तो ये आ गया 0, 80 आ गया, तो ये रूट 80 आ गई। अब दोनों को उठा के हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहां से हमने कॉमन ले लिया कि 4 इंटू 65 हो जाएगा, तो 2 रूट 65 हो गया। और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80, तो 4 रूट 5 हो गया। हमें दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है कि हम 2 रूट 5 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हमने 2 रूट 5 कॉमन ले लिया, तो ये बचा रूट 13 प्लस 2। ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है 2 रूट 5 ब्रैकेट में रूट 13 प्लस 2, हमें पहले ही ऑप्शन दिख गया। ये हमारा आंसर बन गया। कितने प्यार से आप बना सकते हैं, बस केवल आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये भी देखिए 2 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 2020 और 2021। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, अगर आप लोगों को अभी तक जितने भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड कराए गए, अगर सारे टाइप क्लियर हैं, तो ये आखिरी वाले टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं एक बार सारे लोग कि आंसर क्या आएगा। जिस लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताया, तो पता चलेगा आप में से उन लोगों ने ही पूरी क्लास अच्छे से देखी और समझी। और एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक या जो भी आपके सहपाठी हैं उन तक जरूर शेयर करें। और अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर बताएं। इस तरीके के हम और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनाएंगे, जिससे आपका एक एक करके लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा के या एडवांस मैथ या अरिथमेटिक से रिलेटेड सारे पूरे करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।